मैं सायन कयाल, आपके साथ लेजेंड सत्यजीत रॉय का रहस्यमयी कहानी, महान विद्वान जिनका नाम मृत्युंजय सोम था, पार्ट 2 लेकर। साहेबी शैली के कारपोर्ट वाला एक विशाल 2 मंजिला घर, सामने एक छोटा सा बगीचा और उसके पीछे हरा भरा घर। ऐसा लगता था जैसे कोई टेनिस कोर्ट हो। गेट पर एक सफेद पत्थर की पट्टिका पर अंबर बाबू के पिता का नाम, उसके बाद कई अंग्रेजी अक्षर, अल्प विराम, पूर्ण विराम। आखिर कोष्ठक में एडिन शब्द देखकर मैं समझ गया कि उन सज्जन को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए स्कॉटलैंड जाना था। हमारी टैक्सी की आवाज सुनकर जो बाहर आया वह बिल्कुल अंबर बाबू जैसा दिखता है, लेकिन वह टेढ़ा, मोटा और काला है। यानी चेहरे की समानता को छोड़कर वह अंबर बाबू के बिल्कुल विपरीत हैं। जब सज्जन ने हमें देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन चिंता के कारण वह जल्दी ही फीकी पड़ गई। अंदर आए मैं सफेद पत्थर के फर्श को पार करते हुए लिविंग रूम में पहुंचा। यहां भी संगमरमर, उस पर कालीन और उस पर महंगा फर्नीचर। सोफे पर जिस गद्दे पर मैं बैठा था वह इतना मुलायम था कि उसका वजन मेरे ऊपर लगभग 6 पाउंड था। इंच बैठ गया। रूना, चलो। फ्रॉक पहने एक लड़की दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है और फेलुदा को आश्चर्य भरी निगाहों से देखती है। अंबुज बाबू ने उसे बुलाया तो वह घर के अंदर आ गया। ये कौन है? अंबुज बाबू ने पूछा। फेलुदा ने दबी आवाज में उत्तर दिया। और वह टॉप से। ठीक है, आप हम दोनों को जानते हैं, फेलुदा ने कहा। जटायु कहाँ है? लड़की से पूछा। यह समझा गया कि इस तीसरे व्यक्ति को न देखकर वह थोड़ा निराश था। वह नहीं आया, फेलुदा ने कहा, लेकिन मैं उसे एक दिन जरूर लाऊंगा। टॉप से इतना झूठ क्यों बोलता है? अरे, मेरे बारे में इतनी खराब प्रतिष्ठा क्यों है? मतलब झूठ? फेलुदा ने पूछा। एक किताब में फेलुदा के बारे में उसके चचेरे भाई ने लिखा है तो दूसरी में उसके चचेरे भाई ने। यह झूठ है। फेलुदाई ने मुझे बचा लिया। उन्होंने कहा, अरे, मस्तुतो भाई ने इसे पहले लिखा। फिर वह इसे गपशप की तरह लिखने की कोशिश कर रहे थे। मैंने डांटा और फिर सच लिखना शुरू कर दिया। दरअसल चचेरा भाई सही कह रहा है, अंबुज सेन ने कहा। उन्होंने आपके सभी कारनामे पढ़े। क्या आप जेठू को ढूंढ सकते हैं? रूना ने फेलुदा की ओर देखते हुए पूछा। कोशिश करनी चाहिए, फेलुदा ने कहा। यदि आप कोई क्लू एकत्र कर सकते हैं तो कोई सवाल ही नहीं है। संकेत? क्या आप सुराग जानते हैं? मुझे पता है। क्या आपके पास कोई सुराग है कि हम आपके जेठू को जल्दी कैसे बाहर निकाल सकते हैं? आप सुराग ले लेंगे। आप एक जासूस हैं। आप ठीक कह रहे हैं, तुम बहुत होशियार लड़की हो। आपका क्या नाम है? मैं एक नाम जानता हूं, दूसरा क्या है? अच्छा नाम है झरना। फेलुदा ने अंबुजा बाबू की ओर रुख किया। देखो, तुम्हारी मदद के बिना मेरे लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। बताओ क्या मदद? सबसे पहले आपको सभी से बात करनी होगी। मैंने तुम्हारे दादाजी से केवल कुछ मिनटों के लिए बात की थी। मुझे उसे बेहतर तरीके से जानने की जरूरत है। एक बार उनका वर्क रूम देखना चाहिए। यहां तक कि जरूरत पड़ने पर उसे अपना सामान भी खंगालना पड़ सकता है। आशा है आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, अंबुज बाबू ने कहा। और वह स्थान भी देखने लायक है जहां आपके दादाजी सुबह की सैर के लिए जाते थे। कोई बात नहीं है, हमारा ड्राइवर विलास आपको कार से ले जाएगा और आपको सब कुछ दिखाएगा। फेलुदा सोफे से उठकर चलने लगा। किताबों से भरी 3 बड़ी बड़ी अलमारियां, उसकी नजर उस तरफ है। ये पुस्तकें किसकी हैं? सब दादा का है। मैं देख रहा हूं कि विभिन्न विषयों में रुचि है। अज्ञानी, हाँ। जासूसी के बारे में भी किताबें हैं। हाँ, एक समय में इसके बारे में अध्ययन किया। विज्ञान, इतिहास, रसोई की किताबें, सिक्का संग्रह, रंगमंच, थिएटर को दादाजी की लत कहा जा सकता है। हमारे खेत में पूजा के समय एक मंच बनता है। दादाजी मार्गदर्शक हैं। परिवार के सभी लोग रो रो कर गिर पड़े। यहां तक कि वह भी। अंबुज बाबू ने रुशना की ओर इशारा किया। रूना अभी भी फेलुदा को देखकर जम्हाई ले रही है। क्या मैं अंबर बाबू का कार्यकक्ष देख सकता हूं? मेरे साथ आइए। अंबुज बाबू सोफे से उठ गए। बैठक कक्ष के बगल से एक रास्ता था। हम उसे पार करके पिछवाड़े की ओर बने एक कमरे में दाखिल हुए। सूरज पूर्वी खिड़की से आया और कमरे को रोशन कर दिया। एक बड़ी मेज, उसके सामने एक घूमने वाली कुर्सी, विपरीत दिशा में 2 और कुर्सियां। खिड़की के पास एक दिलासा देने वाला। इसके अलावा टेबल के पीछे एक शेल्फ, एक कैबिनेट और एक गोदरेज अलमारी है। उसके बगल की दीवार पर एक फोल्डिंग ब्रैकेट से हैंगर पर एक ग्रे कोट लटका हुआ है। डेस्क को देखकर ऐसा लगता है कि अंबर बाबू बहुत व्यवस्थित व्यक्ति थे। कागज, टेलीफोन, पेन होल्डर, पिन कुशन, पेपर वेट, पत्र रैक, सभी करीने से व्यवस्थित। एक तिथि कैलेंडर है जिसकी तारीख 3 दिन पहले की है। मैं भी इसे लेकर चिंतित था। जब फेलुदा ने अंबुजा बाबू का ध्यान इस ओर दिलाया तो सज्जन ने कहा, दादा कुछ दिनों से अलग दिख रहे हैं। आमतौर पर दादाजी ऐसी गलतियां नहीं करते।
फेलुदा एक सावधानी बरतने वाला व्यक्ति है। उसने स्वयं शनिवार, दूसरा को मंगलवार 5 में बदल दिया। क्या मैं दराज खोलकर देख सकता हूं? फेलुदा ने पूछा। मत देखो। फेलुदा ने एक के बाद एक 3 दराजें खोली और उसमें रखे सामान को खंगाला। जैसे ही उसने उसे पलटा, वह ऊपरी दराज से कागज के एक टुकड़े के बारे में थोड़ा उत्सुक लग रहा था। क्या आपके दादाजी ने हिमालयन ऑप्टिकल्स से चश्मा खरीदा था? हां, मुझे एक कैश मेमो दिख रहा है। तारीख 7 दिन पहले की है। क्या आपको नया चश्मा मिला? कहाँ नहीं। कहाँ रूना, उसने हमारा पीछा किया। तुम्हें कैसे पता चला रूना? फेलुदा ने पूछा। जेठू ने मुझे नहीं दिखाया। अंबुज बाबू थोड़ा मुस्कुराए और बोले, दादाजी क्या कर रहे हैं? इसकी जानकारी हमें हमेशा नहीं मिलती थी। हम अंबर बाबू के अध्ययन कक्ष से बाहर आए। आपका एक रिश्तेदार यहां रहता है। फेलुदा रास्ते में बाहर आया और बोला, क्या आप यहीं के आदमी बन गए? कौन? समरेश। हां, एक किताब है। फेलुदा के अनुरोध पर समरेश को बुलाया गया। 35 साल की उम्र, चेहरे पर झाइयां, मोटा चश्मा। वे सज्जन आए और कुछ अटपटेपन के साथ हमसे 10 हाथ दूर खड़े हो गए। बैठो, फेलुदा ने कहा। समरेश बाबू काफी दूर कुर्सी पर बैठ गए। आपका अंतिम नाम क्या है? मलिक। कद्दीन वहां है, घर में। साल 25। आप क्या करते हैं? मैं एक फिल्म वितरण कार्यालय में काम करता हूं। कहां? धर्मतला में। कंपनी का नाम क्या है? कोहिनूर पिक्चर्स। कद्दीन वहां है। वहां 7 बछड़े। उससे पहले क्या करें? इस घर का काम। सज्जन अपने हाथों को मोड़कर उन्हें अपने घुटनों के बीच पकड़ लेते हैं, जिसे जबुतबू भाव कहा जाता है। क्या आप अंबर बाबू के गायब होने पर कोई प्रकाश डाल सकते हैं? समरेश बाबू चुप हैं। फेलुदा ने कहा, क्या आप जानते हैं कि उन्हें धमकी भरा पत्र मिला है? मुझे पता है। क्या आपका घर भूतल पर है? हां, अंबर बाबू को देखने बाहर से लोग आए। यह कभी कभार आता था। क्या आपने हाल ही में किसी ऐसे व्यक्ति को आते देखा है जिसे आपने पहले नहीं देखा है? मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि क्या पर? इस मोहल्ले में मुझे कुछ लड़के दिखे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कहां? क्रॉस रोड पर। वो क्या करते थे? ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजर इस घर पर है। वे कितने साल के हैं? 20 से 25 के बीच लगता है। कितने लड़के? 4 लोग। फेलुदा कुछ देर तक चुप रहा और सोचता रहा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, आप आ सकते हैं। इन शब्दों से फेलुदा को कुछ पता नहीं चला। मुझे नहीं पता, अगर जो लगता है अंबुजा बाबू की पत्नी के साथ बातचीत में यह वास्तव में काम आया। ब्राइट नाम की एक बेहद खूबसूरत महिला। हालांकि वह 40 से अधिक का है, फिर भी उसे समझ नहीं आता। हमने दूसरी मंजिल पर एक छोटे से बैठक कक्ष में बात की। फेलुदा महिला को शर्मिंदा करने के लिए माफी मांगने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या हुआ? श्रीमती अंबुज सेन ने कहा कि जासूस से इस तरह पूछताछ करनी पड़ी। मुझे फेलुदा की कहानी पढ़ने से पता चला। मुझे जासूस की कहानी पढ़ना पसंद है। तो फिर यह अच्छा है, फेलुदा ने कहा। मुझे बताओ, मेरी मुख्य समस्या कहां है? अंबर बाबू को शायद पता है कि उन्हें धमकी भरा पत्र मिला है। मैं उस किताब को जानता हूं। क्या आपने वह पत्र देखा? मैंने वो भी देखा। मैंने अंबर बाबू से पूछा, क्या उसके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है जिसके परिणाम स्वरूप किसी अन्य मनुष्य का विनाश हुआ हो? उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है। निःसंदेह मुझे यह कहना चाहिए था कि यह कोई हालिया घटना होने की जरूरत नहीं है। यह अतीत की घटना होनी चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर लंबे समय तक बदले की भावना रखते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी किसी घटना के बारे में जानते हैं? 10-20 साल पहले का दौर जारी रहेगा। महिला थोड़ी देर चुप रही और बोली, फिर बताती हूं। आप ऐसी किसी घटना के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं? कल रात मुझे अचानक यह याद आया। अभी तक अपने पति को भी नहीं बताया है। क्या हुआ, जवाब दो। यह एक दुर्घटना है। दुर्घटना? बहुत दिन पहले। फिर भी नहीं रोया? शायद अगले साल। मेरे जीजा जी खुद गाड़ी चलाते थे। मेरे ससुर की कार, ऑनस्टिन। उसने एक आदमी को श्याम बाजार की ओर धकेल दिया। वह आदमी मर जाता है। हम दोनों चुप हैं। घर पर चुपचाप सोचो। अंबुज बाबू बगल में थे। धीमी आवाज में बोले, आश्चर्य, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। आपको क्या याद है? फेलुदा ने उन दोनों से सवाल पूछा। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, अंबुज बाबू ने कहा। क्लर्क एक सज्जन व्यक्ति थे। नाम याद? सुश्री सेन ने कहा। उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे। लड़के की उम्र 13-14 साल है। दोनों लड़कियां छोटी हैं। उन्होंने विधवा को 5,000 रुपये दिए। कौन? अंबर बाबू। हां, तब से दादाजी ने गाड़ी चलाना बंद कर दिया। अंबुज बाबू ने कहा। अब मुझे याद आया। फेलुदा गंभीर है।
यानी अब वो लड़का 25 साल का हो गया है। इस घटना के परिणाम स्वरूप परिवार का तबाह हो जाना बिल्कुल भी असामान्य नहीं है। 5,000 रुपये और कितने दिन? श्रीमती सेन ने कहा। आप जानते हैं, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं है। न ही मैंने, अंबुज बाबू ने कहा। क्या अंबर बाबू कोई डायरी रखते थे? फेलुदा ने पूछा। अंबुज बाबू ने कहा, कहां, मैंने अभी तक ऐसा नहीं सुना है। फेलुदा उठ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री सेन, आपने हमें अंधेरे में रोशनी दिखाई है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। लेकिन हम ईमानदारी से अनुरोध करते हैं कि आप इस मामले को सुलझाएं। इसमें कोई संदेह नहीं कि महिला ने यह बात बड़ी ईमानदारी से कही है। कृपया पार्ट 3 के लिए इंतजार करें, और हमारा स्टोरी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। SS स्टोरी AI।